नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 11वें अध्याय में। अब तक हमने देखा कि अध्याय 9 में भगवान कल्कि ने शेष अधर्मी शक्तियों का नाश किया और सतयुग की स्थापना की। अध्याय 10 में उन्होंने धर्म को पुनः स्थापित कर अपने धाम वैकुंठ जाने की तैयारी की। अब अध्याय 11 में भगवान कल्कि अपने अवतार के अंतिम उद्देश्य को पूरा करेंगे। वे पृथ्वी को भविष्य के लिए तैयार करेंगे और अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश देंगे। यह अध्याय मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य और धर्म के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। भगवान कल्कि के अंतिम कार्य। भगवान कल्कि पृथ्वी छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सतयुग पूरी तरह से स्थापित हो, कोई भी अधर्मी या असुर फिर से उत्पन्न न हो, मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर ही चले। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना और प्रमुख अनुयायियों को बुलाया और कहा, अब जब अधर्म का नाश हो चुका है तो हमें भविष्य की तैयारी करनी होगी। सतयुग केवल एक घोषणा से नहीं आएगा, बल्कि इसे बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। धर्म का पुनर्जागरण और शिक्षा का प्रसार। भगवान कल्कि ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला, ऋषियों और गुरुओं की नियुक्ति। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के विद्वानों को बुलाकर कहा, अब से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार होगा। धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। सभी ऋषियों ने इसे स्वीकार किया और हर नगर ग्राम में गुरुकुल स्थापित किए। इन गुरुकुलों में चारों वर्णों को समान रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। दान, धर्म और यज्ञ का आयोजन। भगवान कल्कि ने सभी राजाओं से कहा कि वे प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ करें और धर्म का प्रचार करें। उन्होंने स्वयं एक महायज्ञ किया जिससे सभी ऋषि, देवता और धर्मनिष्ठ राजा उपस्थित हुए। उन्होंने स्वयं एक महायज्ञ किया जिसमें सभी ऋषि, देवता और धर्मनिष्ठ राजा उपस्थित हुए। इस यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी शुद्ध हो गई और अधर्म का अंतिम प्रभाव भी नष्ट हो गया। भक्तों और अनुयायियों को अंतिम उपदेश। जब सतयुग पूरी तरह से स्थापित हो गया तब भगवान कल्कि ने अपने भक्तों और अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म का पालन करें। सत्य ही जीवन का मूल है। जो व्यक्ति सत्य से विचलित होता है वह अधर्म के मार्ग पर चलता है। दूसरा, अहंकार और लोभ से बचे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और लोभ है। इसे त्याग कर ही वह ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तीसरा, कर्म का महत्व समझे। सिर्फ पूजा करने से धर्म की रक्षा नहीं होती, बल्कि सही कर्म करने से होती है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। चौथा, गुरु और माता पिता का सम्मान करे। जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता वह कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। पांचवा, परोपकार करे और प्रेम का संदेश फैलाए। इस संसार में केवल वही अमर रहेगा जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेगा। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। छठवां, ईश्वर की भक्ति करे। हर युग में, हर परिस्थिति में ईश्वर की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान कल्कि का अंतिम कार्य और आशीर्वाद। भगवान कल्कि ने अपने अंतिम कार्य के रूप में समस्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया कि वे धर्म का प्रचार करें। सभी राजाओं को आदेश दिया कि वे न्यायपूर्वक राज करें। भक्तों को वचन दिया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे, चाहे वे किसी भी रूप में हो। उन्होंने अपने दोनों भाइयों सुमंत और प्राज्ञ को पृथ्वी का शासन सौंपा और कहा, मैं सशरीर वैकुंठ जाऊंगा, लेकिन जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरा नाम लेगा मैं अवश्य आऊंगा। भगवान कल्कि का वैकुंठ गमन। जब सब कुछ पूर्ण हो गया तो भगवान कल्कि ध्यानमग्न हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। ऋषियों और भक्तों ने कल्कि भगवान की जय का जय घोष किया। फिर वे अपने दिव्य विमान में बैठकर
वैकुंठ धाम को लौट गए। दोस्तों, अध्याय 11 का सारांश क्या है? हमने देखा सतयुग की स्थिरता। भगवान कल्कि ने सुनिश्चित किया कि सतयुग स्थायी रूप से स्थापित हो। शिक्षा और धर्म का प्रचार, ऋषियों और गुरुकुलों के माध्यम से ज्ञान और धर्म का प्रचार हुआ। अंतिम उपदेश, भगवान कल्कि ने अपने भक्तों को धर्म, सत्य, भक्ति और सेवा का संदेश दिया। आशीर्वाद और शासन का दायित्व, उन्होंने अपने अनुयायियों और भाइयों को पृथ्वी की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। वैकुंठ गमन, भगवान कल्कि ने अपने दिव्य रूप में वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है। धर्म केवल युद्ध से नहीं बल्कि ज्ञान और शिक्षा से भी स्थापित होता है। सतयुग की स्थापना का अर्थ है कि हर व्यक्ति धर्म, सत्य, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चले। ईश्वर का अवतार केवल बुराई का नाश करने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए भी होता है। भगवान कल्कि का यह संदेश शाश्वत है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, वे किसी न किसी रूप में भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? सतयुग की पूर्ण स्थापना के बाद मानवता का भविष्य कैसा होगा? क्या कलयुग फिर से लौटेगा? भविष्य में मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कल्कि पुराण के आगामी अध्यायों में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले अध्याय में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।